हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आरबी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जो है विज्ञान के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा जो है बैक विज्ञान में लगता है। तो एक एक को चलिए हम डिस्कशन करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे आज जो है संपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, दूसरा ऑप्शन है अपकेंद्रण और तीसरा ऑप्शन है तल झटीकरण और चौथा ऑप्शन है निस्पंदन। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। आप सभी बताएंगे मक्खन को पृथक करने की विधि में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि सुषुप्त पौधा किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है जड़ को, दूसरा ऑप्शन है बीज को, तीसरा ऑप्शन है फूल को और चौथा ऑप्शन है पत्ती को। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। सुषुप्त पौधा कहा जाता है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो सुषुप्त पौधा जो है वो बीज को कहते हैं। बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक फुट के बराबर है। आप सभी लोग बताएंगे कि एक फुट के बराबर है। इसमें पहला क्वेश्चन है 26.48 सेंटीमीटर, दूसरा पॉइंट है 28.48 सेंटीमीटर, तीसरा पॉइंट है 29.48 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 30.48 सेंटीमीटर। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो है एक फुट के बराबर, तो एक फुट के बराबर जो है 30.48 सेंटीमीटर। डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि न्यूटन के गति का संबंधी कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो उनका जो प्रथम नियम है वो है जड़त्व का नियम। प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम है। इसमें पूछा गया है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो उनका थर्ड लॉ है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बल की इकाई है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि बल की इकाई है। इसमें पहला ऑप्शन है अर्ग, दूसरा ऑप्शन है डाइन, तीसरा ऑप्शन है वाट और चौथा ऑप्शन है कैलोरी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जो है वाट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है और ऊर्जा का मात्रक जो है वो कैलोरी होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन सही होगा बी। बल का जो है मात्रा को डाइन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि जंतुओं और पौधों दोनों में कौन से उभयनिष्ठ लक्षण पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें है प्रजनन, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है पोषण और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि जंतुओं तथा पौधों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो इसमें जो है डी इज राइट आंसर। जंतुओं और पौधों में तीनों जो है वो उभयनिष्ठ हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु होते हैं। पहला ऑप्शन है परपोषी, दूसरा ऑप्शन है स्वपोषी और तीसरा ऑप्शन है आ और बा दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो परपोषी वे होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं और स्वपोषी वे होते हैं
जो स्वयं पर निर्भर होते हैं, अपने भोजन का निर्माण जो है स्वयं करते हैं, वे स्वपोषी होते हैं, और जो दूसरों पर निर्भर कराते हैं वो जो है वो परपोषी होते हैं। तो इसमें जो है जंतु, तो जंतु जो है वो परपोषी होते हैं, वे जो है दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसमें ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रजनन होता है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि पौधों में प्रजनन होता है। इसमें पहला ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन, दूसरा ऑप्शन है अलैंगिक प्रजनन, तीसरा ऑप्शन है कायिक प्रजनन, और चौथा ऑप्शन है अनिषेचित जनन। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पौधों में प्रजनन जो है वो अलैंगिक होता है, बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकट ग्रस्त हो गया है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकट ग्रस्त हो गया है। इसमें पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है सर्पगंधा, और चौथा ऑप्शन है मक्का। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा पौधा है जो अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सर्पगंधा। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक थे। तो आप सभी लोग बताएंगे कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है। पहला ऑप्शन है लीनियस, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, और चौथा ऑप्शन है लुई पास्चर। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा कैरोलस लीनियस, ये जो है द्विनाम पद्धति के जनक हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कर सकता है। तो आप सभी लोग बताएंगे निम्न में कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है। पहला ऑप्शन है सेम, दूसरा ऑप्शन है मटर, तीसरा ऑप्शन है चना, और चौथा ऑप्शन है गेहूं। तो यहाँ जो है वो नहीं है ऑप्शन में। तो आप सभी लोग बताएंगे कि नहीं कर सकता है। तो ये तीनों करते हैं, जो है ये गेहूं जो है वो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदलते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सी पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलते हैं। पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा ऑप्शन है विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, तीसरा ऑप्शन सभी प्रकार के शैवाल, और चौथा ऑप्शन है विषाणु। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें होगा विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। तो आप सभी लोग बताएंगे खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। पहला ऑप्शन है शाकाहारी जंतु, दूसरा ऑप्शन है हरे पौधे, तीसरा ऑप्शन है कीटभक्षी पौधे, और चौथा ऑप्शन है मांसाहारी। तो आप सभी लोग बताएंगे कि खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्थान पे कौन आता है। तो प्रथम स्थान पे वे आते हैं जो अपने भोजन का निर्माण जो है वो स्वयं करते हैं। तो कौन होगा, इसमें होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हरे पौधे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करने करते हैं उसे कहते हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है समिष्टि, दूसरा ऑप्शन है जाति, तीसरा ऑप्शन है शैवाल जैव, अगला है जीव द्रव्य होता है। तो पहला ऑप्शन है सामान्य द्रव, दूसरा ऑप्शन है एक विलयन, तीसरा ऑप्शन है एक कोलाइडल घोल, और चौथा ऑप्शन है एक आयनिक घोल। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जीव द्रव्य होता है, तो जीव द्रव्य जो है वो एक कोलाइडल घोल होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग
जिस पौधे पर किए थे उसका नाम। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन है गुड़हल, दूसरा ऑप्शन है गेंदा, तीसरा ऑप्शन है गुलाब और चौथा ऑप्शन है मटर। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। मेंडल ने आनुवंशिकता पर प्रयोग किस पौधे पर किया। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है गुड़हल, दूसरा है गेंदा, तीसरा है गुलाब और चौथा है मटर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने जो है वो मटर पर खोज किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका की पहचान है। तो पहला क्वेश्चन है जीव द्रव्य कला, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन माइटोकांड्रिया और चौथा ऑप्शन है सेंट्रोसोम। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पादप कोशिका की पहचान है। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पादप कोशिका जो है वो कोशिका भित्ति है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम। स्वतः जनन सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले जनन वैज्ञानिक का नाम। पहला ऑप्शन है वान हेल्टमांट और दूसरा ऑप्शन है लुई पोस्टर, तीसरा ऑप्शन है लैमार्क और चौथा ऑप्शन है ओपेरिन। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो इसमें पहला आंसर सही होगा वान हेल्मांट। ये स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो वान हेल्मांट ने किया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्तंभ कंटक तने के रूपांतर हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन है कंटक पर पर्व तथा पर्व संधियां होती हैं, दूसरा ऑप्शन है ये तने पर लगे होते हैं, तीसरा ऑप्शन है ये पौधों की रक्षा करते हैं, चौथा ऑप्शन है ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्तंभ कंटक के तने का रूपांतर होता है क्योंकि। बताइए आप कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो है डी इज राइट आंसर। ये जो है कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इनके पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है अंगूर में प्रतान रूपांतर है। तो आप सभी लोग बताएंगे अंगूर में प्रतान रूपांतर है। पहला ऑप्शन है तने का, दूसरा ऑप्शन है पत्ती का, तीसरा ऑप्शन है अनुपत्र का और चौथा ऑप्शन है पुष्प अक्ष का। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। अंगूर में प्रतान तो जो है इसमें तने का पहला ऑप्शन सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है गेहूं की जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक घेरे में आरी और बाह्य आदि द्वारक, दूसरा है एक घेरे में संयुक्त तथा अंतः आदि द्वारक, तीसरा है मज्जा में अव्यवस्थित फैले तथा बाह्य आदि द्वारक और चौथा ऑप्शन है एक घेरे में आरी तथा अंतः आदि द्वारक। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। गेहूं की जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं। तो गेहूं के जड़ में जो है संवहन पुल एक घेरे में और आरी तथा बाह्य आदि द्वारक होते हैं। इसमें ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तना प्रतान का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है मटर, दूसरा ऑप्शन है स्माइलेक्स, तीसरा ऑप्शन है जंगली मटर और चौथा ऑप्शन है अंगूर। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। तना प्रतान का उदाहरण है। तो तना प्रदान का उदाहरण जो है वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वो जो है अंगूर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक बीजपत्री जड़ों में संवहन मंडलों की संख्या होती है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि एक बीजपत्री जड़ों में संवहन मंडलों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 2 या 4। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। एक बीजपत्री जड़ों में संवहन मंडलों की संख्या होती है। तो एक बीजपत्री
जड़ों में संवहन मंडलों की संख्या जो है वो 8 होती है। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? पहला ऑप्शन है आर्द्र जल, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय जल, तीसरा ऑप्शन है बंधित जल और चौथा ऑप्शन है केशिका जल। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? तो पेड़ जो है वो केशिका जल को अवशोषित करते हैं। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है। पहला ऑप्शन है फ्लोएम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एधा द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जाइलम द्वारा और चौथा ऑप्शन है बल्कुट द्वारा। तो आप सभी लोग बताएंगे कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है। तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल जो है वो फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जाइलम के द्वारा जो है वो भोजन पहुंचता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैनग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? तो आप सभी लोग बताएंगे मैनग्रोव पौधों की जड़ें जो है वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती है? पहला ऑप्शन है बेलोमेन ऊतक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है न्यूमेटोकोर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वातरंध्र द्वारा और चौथा ऑप्शन है चूस्कांग द्वारा। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। मैनग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से लेती हैं? तो जो है मैनग्रोव पौधे जो है वो न्यूमेटर द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है। तो आप सभी लोग बताएंगे सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है जल के शीर्ष पर, दूसरा ऑप्शन है मूल रोम प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है पुरातन प्रदेश में और चौथा ऑप्शन है दीर्घी प्रदेश में। तो आप सभी लोग बताएंगे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है। तो अधिक जल अवशोषण की क्रिया जो है वो मूल रोम प्रदेश में होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री जड़ में संवहन मंडल होते हैं। पहला ऑप्शन है आरी और एक्जार्क, दूसरा ऑप्शन है आरी और एंडार्क, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त बंद और कोलेट्रल और चौथा ऑप्शन है संयुक्त खुले वाइलेटरल। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है द्विबीजपत्री जड़ में जो है संवहन मंडल वो आरी और एडवार्क होते हैं। तो इसमें बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मूसला जड़ पाई जाती है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि मूसला जड़ पाई जाती है। इसमें पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा ऑप्शन है सरसों, तीसरा ऑप्शन है धान और चौथा ऑप्शन है गन्ना। तो आप सभी लोग बताएंगे कि मूसला जड़ किस में पाई जाती है? तो मूसला जड़ जो है वो सरसों में पाई जाता है। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं। पहला ऑप्शन है अवस्तंभक जड़ें, दूसरा ऑप्शन है आरोही जड़ें, तीसरा ऑप्शन है आर्द्रताग्राही जड़ें और चौथा ऑप्शन है स्तंभ जड़ें। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरसों के पौधों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है। तो आप सभी लोग बताएंगे सरसों के पौधों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है। पहला ऑप्शन है सीमाच, दूसरा ऑप्शन है आसीमाच, तीसरा ऑप्शन है मुंडक और चौथा ऑप्शन है सूकी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सरसों को पौधों में पाए जाने वाला पुष्पक्रम जो है वो सीमाच होता है। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरसों का पौधा है। पहला ऑप्शन है झाड़ी, दूसरा ऑप्शन है वृक्ष, तीसरा ऑप्शन है सूकाय और चौथा ऑप्शन है शाक। तो आप सभी लोग बताएंगे सरसों का पौधा है। तो इसमें सरसों का पौधा जो है वो शाक के अंतर्गत आता है। डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है दूब घास पौधा है, तो आप सभी लोग बताएंगे कि दूब घास पौधा है। पहला ऑप्शन है बिसर्पी, दूसरा ऑप्शन है अनुसर्पी, और चौथा ऑप्शन है आरोही, और चौथा ऑप्शन है बल्लरी। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। दूब घास पौधा है, तो जो दूब घास पौधा है वो बिसर्पी होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है, तो आप सभी लोग बताएंगे कीट भक्षी पौधे का उदाहरण क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है नागफनी, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रिला, और तीसरा ऑप्शन है ड्रोसेरा, और चौथा ऑप्शन है कुकुरमुत्ता। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कीट भक्षी पौधे का उदाहरण जो है वो ड्रोसेरा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा है, तो इसमें पहला ऑप्शन है सूर्यमुखी, दूसरा ऑप्शन है सलजम, और तीसरा ऑप्शन है आलू, चौथा ऑप्शन है दूब घास। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा है, तो बहुवर्षीय पौधा जो है वो दूब घास है। डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है। आप सभी लोग बताएंगे कि पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है मृदुतक, तीसरा ऑप्शन है दृढ़ोतक, और चौथा ऑप्शन है फ्लोएम। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है वो फ्लोएम, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा बीज एक पत्री है, तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा बीज एक पत्री है। पहला ऑप्शन है चना, दूसरा ऑप्शन है मटर, तीसरा ऑप्शन है सरसों, चौथा ऑप्शन है मक्का। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा जो है वो एक बीज पत्री है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। इसमें एक बीज पत्री बोला गया है, तो एक बीज पत्री ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मक्का जो है वो एक बीज पत्री है। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है, तो आप सभी लोग बताएंगे कि द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है। पहला ऑप्शन है बीज, दूसरा ऑप्शन है फल, तीसरा ऑप्शन है भ्रूण, और चौथा ऑप्शन है भ्रूणपोष। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो द्वितीयक केंद्रक निषेचित जो होकर बनता है वो जो है भ्रूणपोष। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो आप सभी लोग बताएंगे कि फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन क्रिया कहाँ होती है। पहला ऑप्शन है मूल में, दूसरा ऑप्शन है फल में, तीसरा ऑप्शन है बीजांड में, और चौथा ऑप्शन है जयांग में। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो है वो सी इज राइट आंसर, जो है वो बीजांड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मक्का के पौधों में परागण होता है, तो आप सभी लोग बताएंगे कि मक्का के पौधों में परागण होता है। पहला ऑप्शन है कीट द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जल द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वायु द्वारा, और चौथा ऑप्शन है कृत्रिम रीति से। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मक्के के पौधों में परागण जो है वो किसके माध्यम से होता है। तो मक्कों में पौधे जो है वो वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं, तो आप सभी लोग बताएंगे किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं। पहला ऑप्शन है गुड़हल, दूसरा ऑप्शन है रेफ्लेक्सिया, तीसरा ऑप्शन है केली, और चौथा ऑप्शन है बुल्किया। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पुष्प विश्व में सबसे बड़ा जो है वो रेफ्लेक्सिया होता है। बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी द्वारा ज्ञात करते हैं।
तो आप सभी लोग बताएंगे के नीचे रखी गई बाल्टी को पानी से पूरा भरने में जो समय लगता है उसको किसके द्वारा ज्ञात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कलाई घड़ी से, दूसरा ऑप्शन है टेबल घड़ी से, तीसरा ऑप्शन है दीवार घड़ी से और चौथा ऑप्शन है विराम घड़ी से। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही होगा, कलाई घड़ी द्वारा। अगला क्वेश्चन है दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है। तो आप सभी लोग बताएंगे दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल कौन सा है। पहला है गुरुत्वीय बल, दूसरा है पेशीय बल, तीसरा है घर्षण बल और चौथा है वैद्युत बल। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को हम जो है वो वैद्युत बल कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है। तो आप सभी लोग बताएंगे घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है। पहला है वृत्तीय गति, दूसरा है दोलन गति, तीसरा है घूर्णन गति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो घूमता हुआ लट्टू जो है वो कौन सी गति करता है। तो घूमता हुआ लट्टू जो है वो घूर्णन गति करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है। तो आप सभी लोग बताएंगे पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है विद्युतीय बल, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय बल और तीसरा ऑप्शन चुंबकीय बल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है वो गुरुत्वीय बल, बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है। तो आप सभी लोग बताएंगे पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है। पहला है रेखीय गति, दूसरा है दोलन गति, तीसरा है घूर्णन गति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी का घूमना जो है वो घूर्णन गति, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बल का सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान इंटू त्वरण, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान इंटू समय, तीसरा ऑप्शन द्रव्यमान गुणे त्वरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बल का सूत्र जो है वो है द्रव्यमान गुणे त्वरण, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक है। तो आप सभी लोग बताएंगे सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक है। पहला ऑप्शन है डाइन, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन न्यूटन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कि सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक है। तो सीजीएस पद्धति के अनुसार जो है वो बल का मात्रक जो है वो डाइन होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे इनमें कौन सी घटना जो है वह गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन पेड़ से पत्ते का गिरना, दूसरा ऑप्शन है समतल पर गाड़ी को ढकेलना, तीसरा ऑप्शन है उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, चौथा ऑप्शन है पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। तो इसमें पूछा गया किसमें गुरुत्व बल नहीं है। तो इसमें जो है समतल पर गाड़ी को ढकेलना, बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय दल का उदाहरण नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे निम्न में कौन सा पेशीय दल का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है कुली द्वारा हाथ ठेला द्वारा बोझा का ढोना, दूसरा ऑप्शन है सेब का पेड़ से गिरना और तीसरा ऑप्शन है बच्चे द्वारा साइकिल चलाना और चौथा ऑप्शन है एक व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी खींचना। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो है वो सेब का पेड़ से गिरना, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं
पहला ऑप्शन है जो खाने में शुद्ध हो, दूसरा ऑप्शन जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, तीसरा ऑप्शन है जिन्हें छान कर और वाष्पित कर पृथक किया जा सकता है, और चौथा ऑप्शन है जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शुद्ध पदार्थ पूछा गया, शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एमकेएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक है। तो आप सभी लोग बताएंगे एमकेएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक है। पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है डाइन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एमकेएस पद्धति के अनुसार जो है वो न्यूटन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर यही सीजीएस में पूछता तो ये डाइन हो जाता। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी कौन सी गति होती है। पहला ऑप्शन है घूर्णन गति, दूसरा ऑप्शन दोलन गति, तीसरा ऑप्शन वृत्तीय गति, और चौथा ऑप्शन है रेखीय गति। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब कोई एक सरल रेखा में यदि गति करे तो वह जो है वह रेखीय गति होता है। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है और उसकी यह कौन सी गति का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है घूर्णन गति, दूसरा ऑप्शन दोलन गति, तीसरा ऑप्शन है वृत्तीय गति, और चौथा ऑप्शन रेखीय गति। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी यह कौन सी गति है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सी गति है। तो यह जो है वह घूर्णन गति होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुम्हार के चाक में जो गति होती है कहलाती है। तो आप सभी लोग बताएंगे कुम्हार के चाक में जो गति होती है वो कहलाती है। पहला ऑप्शन है वृत्तीय गति, दूसरा ऑप्शन है घूर्णन गति, तीसरा ऑप्शन है रेखीय गति, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कुम्हार के चाक जो है वो घूर्णन गति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं। पहला ऑप्शन दोलन गति, दूसरा ऑप्शन है रेखीय गति, तीसरा ऑप्शन है घूर्णन गति, और चौथा ऑप्शन है वृत्तीय गति। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोल्हू में जुड़े बैल जो गति करते हैं उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चलती ट्रेन में गति होती है। तो आप सभी लोग बताएंगे चलती ट्रेन में कौन सी गति होती है। तो पहला ऑप्शन है रेखीय गति, दूसरा ऑप्शन है दोलन गति, तीसरा ऑप्शन है वृत्तीय गति, और चौथा ऑप्शन है घूर्णन गति। तो आप सभी लोग बताएंगे चलती ट्रेन में कौन सी गति होती है। तो चलती ट्रेन में जो है वो रेखीय गति होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक कार जब सड़क पर दौड़ती है किस प्रकार की गति करती है। तो सबका रहना। तो पहला ऑप्शन है घूर्णन गति, दूसरा ऑप्शन है रेखीय गति, तीसरा ऑप्शन वृत्तीय गति, और चौथा ऑप्शन है दोलन गति। तो एक कार जो है वह रेखीय गति करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है समय का मात्रक है। पहला ऑप्शन है घंटा, दूसरा ऑप्शन है सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है दिन, और चौथा ऑप्शन है मिनट। तो आप सभी लोग बताएंगे कि समय का मात्रक है तो समय का मात्रक जो है वो सेकेंड। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक है। तो आप सभी लोग बताएंगे किसी तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। पहला ऑप्शन है घन मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर, तीसरा ऑप्शन है वर्ग मीटर, और चौथा ऑप्शन है किलोमीटर। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वर्ग मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का मात्रक है। पहला ऑप्शन है कुंतल, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है ग्राम, और चौथा ऑप्शन है टन।
तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। द्रव्यमान का मात्रक है, तो द्रव्यमान का मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है द्रव का आयतन मापते हैं। आप सभी लोग बताएंगे द्रव का आयतन मापते हैं। पहला ऑप्शन है किलोग्राम में, दूसरा ऑप्शन है मीटर में, तीसरा ऑप्शन है लीटर में, और चौथा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर में। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो द्रवों का जो है आयतन हम वो लीटर में मापते हैं। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे। तो पहला इसमें ऑप्शन है कलाई घड़ी से, दूसरा ऑप्शन है टेबल घड़ी से, तीसरा ऑप्शन है दीवार घड़ी से, और चौथा ऑप्शन है विराम घड़ी से। तो आप सभी लोग बताएंगे कि फुटबॉल मैच देखने के लिए हम किस घड़ी का उपयोग करेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विराम घड़ी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को हम कहते हैं। पहला ऑप्शन है गलनांक, दूसरा ऑप्शन है क्रांतिक ताप, तीसरा ऑप्शन है क्वथनांक, चौथा ऑप्शन है हिमांक। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विलयन में संघनन तथा वाष्पन द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, तीसरा ऑप्शन है छानना, और चौथा ऑप्शन है आसवन। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है संघनन जो है वो आसवन द्वारा, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन है अपघटन, दूसरा ऑप्शन संघनन, तीसरा है वाष्पन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बी इज राइट आंसर, इसको संघनन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वायु है शुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। तो आप सभी लोग बताएंगे वायु है। आप सभी लोग बताएंगे कि वायु एक प्रकार का है। तो वायु एक प्रकार का जो है वो समांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। बीन कर, फटक कर, चाल कर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। तो आप सभी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बालू और लोहे के छीलन को हम जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन समांगी मिश्रण है पानी और बालू। समांगी मिश्रण का मतलब जो दोनों मिलकर घुल जाएं। तो पानी इसमें घुल जाएगा, बालू नहीं घुलेगा, तो ये नहीं होगा। अगला है पानी और मिट्टी, ये भी नहीं होगा। पानी और चीनी, सी इज राइट आंसर है, दोनों घुल के मिल जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण जो मिलकर भी ना घुले, जैसे कि चीनी और बालू। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चीनी और पानी ये जो है घुल जाएंगे आपस में, और वायु और मिश्र धातु यह भी आपस में मिलकर घुल जाएंगी, जो चीनी और बालू का मिश्रण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि कहते हैं। पहला ऑप्शन वाष्पन, दूसरा ऑप्शन छानना, तीसरा ऑप्शन है निथारना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि को जो है वो हम वाष्पन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्रण में विलेय और अविलेय पदार्थ को पृथक करना क्या कहलाता है। मिश्रण में विलेय और अविलेय को पृथक करना जो है वो क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है अवसादन, दूसरा ऑप्शन है पृथक्करण, तीसरा ऑप्शन है निथारना, और चौथा ऑप्शन है वाष्पन। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पृथक्करण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं।
जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? आप सभी लोग बताएंगे ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है विलायक, दूसरा ऑप्शन है विलेय, तीसरा ऑप्शन है अविलेय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग बताएंगे वो क्या कहलाते हैं? तो इसमें जो है जो जल में घुल जाते हैं उसे हम विलेय कहते हैं। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा, छान कर, आसवन द्वारा और निथार कर। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? द्रव में पदार्थ से जब अशुद्धि मिल जाती है तो उसे हम छान कर अलग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तो आप सभी लोग बताएंगे कि अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है छानना, दूसरा ऑप्शन है आसवन, तीसरा ऑप्शन निथारना और चौथा ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण। तो आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो है वो निथारना, सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है तो उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है वाष्पन, दूसरा ऑप्शन है संघनन, तीसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन और चौथा ऑप्शन है आसवन। आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो है ऊर्ध्वपातन, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है उपापचय क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी लोग बताएंगे कि उपापचय क्रिया जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो उपापचय क्रिया जो है वो दो प्रकार के होते हैं।